अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे लेफ़्ट लाइन, राइट लाइन, सेंटर लाइन, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे जो से 6 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एंड उसके साथ हम टेस्ट डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट हम फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। मेरे जो से पिछली क्लास थी 9 क्लास, उसके अंदर हमने सेल साइज, ऑटोफिट, अलाइनमेंट, डाटा के बारे में हमने पढ़ा था। ये मैं आपको बताना भूल गया था, और क्योंकि आज क्लास 10 है तो मैं आपको लाजमी ये आपको ऑप्शन बताऊंगा और इसके साथ फार्मूलाज के बारे में भी बताऊंगा। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी तो काइंडली वो क्लास पहले वॉच कर लें। ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो इससे पहले एक छोटे से इंट्रो के बाद हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि हम अपने इंट्रो से वापस आ चुके हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले एक टेबल हम बना लेते हैं। तो ये हमने एक टेबल ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ कोई हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, या इसके अंदर हम लिख लेते हैं। तो जल्द स्पीड अप करता हूँ यहाँ से मैं अपने वर्क को। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे टेबल लिया था जिसमें मैंने कुछ वर्ड्स लिख लिए हैं। तो यहाँ पे हम लेआउट पे आते हैं। तो इन पे ये आपको ये 6 ऑप्शन ये शो हो रहे होंगे, जिनमें से सबसे पहला जो सा है अलाइन टॉप लेफ्ट, ये हमारा ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं आपको क्लिक करके बताऊँ किसी एक के ऊपर, तो अब ये देखिए मैंने एक अपने सेल को सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद मैं अगर इसे सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, टॉप सेंटर में, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। अगर लेफ़्ट अपना राइट की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ तो मैं इसे राइट कॉर्नर में ले जाऊँगा। इसके बाद हम देख लेते हैं लाइन सेंटर राइट। अब इसने क्या किया कि सेंटर में ला के जो सा लेफ़्ट की तरफ लाइन कर दी है। अगर सेंटर में हम रखना चाहें तो ये भी हम रख सकते हैं। तो अगर इससे पूरे टेबल पे अपने पर अप्लाई करके देखो तो कैसा होगा। तो ये देखिए कॉमनली हम यही यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप टेबल के अंदर कुछ भी जब लिखते हैं, अगर वो टेढ़ा मेरा ऐसे हो जाता है या ऐसे आपको दिखाई दे, तो आप इसे यहाँ से आके सिंपली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये जो से कॉलम है, अगर आपको लेफ़्ट की तरफ चाहिए या ये वाला आपको चाहिए राइट की तरफ, तो आप इस तरह से भी आप अपने टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। अब टेक्स्ट डायरेक्शन है क्या। अब ये देखिए मैं अपने एक सेल को यहाँ पे, ये देखें, इससे मैं सिलेक्ट कर लिया। सेल के अंदर जो सा हमारा टेक्स्ट था उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करूँगा, तो ये देखिए उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। और हमारे जो से अलाइनमेंट वो भी हमारे टेक्स्ट के साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। अगर मैं इसे, ये देखें, ये इसका जो सा अब देख लें कि एरो का साइन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, टॉप की तरफ। मैं अगर दोबारा करूँ तो ये लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट। एंड ये बॉटम की तरफ। तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा लास्ट जो सा है फार्मूला। अब फार्मूला की बात कर लेते हैं, फार्मूला है क्या। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया, हमने बराबर के कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा साइज का बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे हम नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे आप अपने टेबल के अंदर कोई भी आप कर रहे होते हैं, इसका हम डिज़ाइन यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने जो सा नंबर 1 है इसके अंदर ये नंबर्स हैं हमारे पास, नंबर 2 इसके अंदर ये हमारे पास नंबर्स हैं, एंड नंबर 3 और नंबर 4 के अंदर हमारे पास ये नंबर्स आए हैं। तो इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सा ये 54 है, 3 है, या इनमें मुझे ये सम करके यहाँ पे वैल्यू आ जाए। तो एक तो एक्सेल के अंदर हम पढ़ेंगे आगे जाके, जैसे हमारा MS वर्ड का लेक्चर्स हमारे ख़त्म होंगे तो मैं आपको
साथ ही एक्सेल के बारे में भी, उसके अंदर हम फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर ये होता है कि आप एक सेल को, जैसे उसके अंदर एक बॉक्सेस बने होते हैं अलग-अलग। यहाँ पे मैंने आपको अपनी पिछली क्लास के अंदर बताया भी था कि आप इंसर्ट करके एक सेल की शीट को बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में इंसर्ट में मैंने आपको शायद बताया था। ये देखें एक्सेल स्प्रेडशीट, तो ये बनी बनाई आपको मिल जाती है यहाँ पर। ये देखें इसके अंदर बॉक्सेस होते हैं, जैसे ये A1 है क्योंकि ये जो सी रो है फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट ही रो है। और ये B2 B1 आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। तो इस तरह से हम करके इसके अंदर अप्लाई करते होते हैं। तो इसमें डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। लेकिन हम MS वर्ड के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है हम जो सा फार्मूला को यूज़ करते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें एंड आपको ये बता देगा कि आपके जो से नंबर्स हैं, अगर आप से सम करना चाह रहे हैं, डिफ़ॉल्ट हमारे पास सम आ रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पे इसे ओके करते हैं तो ये देखें आपके वैल्यू आपको दे देगा। इसने क्या किया, इन तीनों का सम करके उसने दे दिया वैल्यू। ठीक है, देखते हैं कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि फार्मूले को दोबारा अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे हम देख लेते हैं एवरेज। एवरेज भी आप निकाल सकते हैं, एंड भी निकाल सकते हैं, काउंट भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसे स्क्रॉल करके नीचे आए, ये जो सा बार है, तो ये देखें यहाँ पे सम में राउंड है, प्रोडक्ट भी निकालना चाहें वो भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखा होगा कि यहाँ पे ये इसके आगे आ गया है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा ख़त्म करके। ये जो सी बार है आपको यहाँ पे मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो शायद जूम ना हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जूम हो जाए। मेरे ख्याल में शायद ना हो। तो इससे मैं क्या करूँ, कंट्रोल भी, ये देखें लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा और इसे ओके करूँ तो ये देखें ये आपका जो हमने फार्मूला यूज़ किया था उसने वो दे दिया प्रोडक्ट निकाल के। तो आप इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर हम चाह रहे हैं यहाँ पे, इससे हम नीचे एक और मैं एक रो ले लेता हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपका जो सा ये वैल्यू यानी कि है एक कॉलम है, कॉलम के आप प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, आप फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो आपको यह डिफ़ॉल्ट दे दिया उसने अबव। ठीक है, उसके बाद आप ओके करेंगे तो आपका यह उसने अबव की जो सी वैल्यू थी आपके कॉलम के अंदर वो आपको दे दी। एक तो ये हुई तरीका। अगर आप टेबल के बाहर आके देखें तो यहाँ पे मैं आपको एक और बताता हूँ तरीका। अगर आप कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस करें तो आपके पास ये ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट जिसे हम कह लेते हैं, तो वो आपके पास आ जाती है। तो आ जाती है, इसके अंदर आपने करना क्या है, आपने इक्वल टू का साइन डालने। अगर जो से भी आपके पास, यहाँ पे मैं कोई भी अपना नंबर, कोई भी आप वैल्यू देना चाह रहे हैं वो आप दे दी। अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ध्यान दें कि अगर आपने टेबल में जाकर पहले ही हमने कर लिया हुआ था फार्मूला अप्लाई, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, लेता कोई नंबर ले लिया तो उसके बाद मैं प्लस का ऑप्शन दे के कोई भी नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे हमने, क्योंकि हमने अप्लाई नहीं किया था फार्मूला, बल्कि यहाँ पे भी हुआ है, तो हम यहाँ पे नहीं दे सकते, यहाँ में से कोई भी कॉपी करके। तो यहाँ पे हम अलग नंबर लिख लेते हैं। तो कोई भी हमने नंबर लिख लिया, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने F9 को प्रेस करना है। अगर आप इंटर करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इंटर करने से क्या होगा। इंटर करने से बल्कि ये नीचे की तरफ जाएगा। अगर हम फाइल ले आते हैं तो सिंपली कुछ भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लिख के अब मैं F9 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। सिंपली अगर आप इसका ऐड की जगह आप मल्टीप्लाई का दे दें तो अब आप देखें F9 को, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इसे डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली अपने कीबोर्ड के ऊपर ऑप्शन होगा ये स्लैश ऐसा, तो आप ये दे सकते हैं। तो उसके बाद
गलती से मैंने इंटर को प्रेस कर दिया था, तो F9 को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से काफ़ी वैल्यू भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप एक और है, वो भी अगर आप F9 यहाँ पे सॉरी F कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस करें एंड उसके बाद आप इट्स इक्वल साइन, उसके बाद सम या एवरेज निकालना चाह रहे हैं, एवरेज। ठीक है, तो यहाँ हम सम में लिख लेते हैं प्रोडक्ट जितना हम निकालना चाह रहे हैं फोर का या लेफ्ट का हम निकालना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपली F9 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ चुका है। तो इसमें आप जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से आप अगर अप्लाई करते रहेंगे तो आपको काफ़ी वैल्यूज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये देखें, सिंपली इसका इतना यानी कि MS वर्ड के अंदर यूज़ नहीं होता है। थोड़ा बहुत आपको एडिंग कैलकुलेट वैल्यू करनी होती है तो उनके लिए ये यूज़ हो जाता है, तो इसी वजह से MS वर्ड के अंदर ये दिया गया है। लेकिन हम जो सा ज़्यादा हम काम ले रहे होते हैं फार्मूलाज का वो MS एक्सेल से ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे सेल्स के अलग-अलग रोज़ और कॉलम बॉक्सेस बने होते हैं, तो वहाँ पे आसानी रहती है। वहाँ पे हम किसी भी हर किस्म का हम फार्मूला अप्लाई करके एवरेज जो सी भी है वो हम निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू की। तो यहाँ पे अगर आप निकालना चाहें वो भी आप निकाल सकते हैं, सम और प्रोडक्ट और जो भी है। तो अगर इसके बाद हमारा ये ऑप्शन रह गया था नंबर फॉर्मेट। तो नंबर फॉर्मेट ये होता है कि आपको जो सी फॉर्मेटिंग होती है वो जैसे रुपीज़ के अंदर आप लेना चाह रहे हैं तो आपके पास इस तरह से आ जाएगी। परसेंटेज में निकालना चाह रहे हैं यानी कि आपके पास जैसी ये वैल्यू है, मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये देखें परसेंटेज जैसे उसके साथ लगा आ जाएगा। रुपीज़ में यहाँ तक कि जैसे ये 25 हैं रुपीज़, तो इसके साथ क्या करेगा कि 0.00 आ जाएगा। तो इस तरह से होता है ये फार्मूला। तो आप इस तरह से आप अपने नंबर्स की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।